यहाँ देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 ना। अरे एक बार और, वो कौन कह रहा है कि नहीं हुआ, ये हो गया था ना। 2n, और n क्या होगा, पहले वाला नंबर, मतलब n = 16 बोलेंगे तो 17 जो हुआ वो n+1 हुआ ना, ठीक है। तो इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, कैसे पता चलेगा, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2n और 2, तो यानी 2 × 16, यही बताया था मैंने उस दिन भी। कर लेंगे इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अभी ये कौन सा पूछ रही है, तीसरा, क्या नाम है इसका, नाम भूल जाता, नवनीता। थर्ड क्वेश्चन पूछ रही है। अच्छा, इसको ये समझ नहीं आया। यहाँ देखो, नवनीता ये कह रहा है कि अगर 125 का स्क्वायर ये है, 125 नंबर्स, 125 का स्क्वायर जो होता है ना, जैसे 125 का मैं स्क्वायर करूँगी, देखो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, समझो। 1562 फॉर एग्जाम्पल मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ, एग्जाम्पल समझो तुम। 4 का स्क्वायर में करूँ, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो वो आता है 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये पहले 4 ऑड नंबर्स के सम के बराबर होते हैं। फर्स्ट 5 ऑड नंबर जो होते हैं ना, उनका सम इतना ही आएगा, ठीक है। तो 125 के स्क्वायर का क्या मीनिंग हुआ, ये फर्स्ट 125 ऑड नंबर्स जो होंगे ना, फर्स्ट 125 ऑड नंबर्स जो होंगे उनको ऐड करके भी इतना ही आता है। बात समझ में आ गई। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, इसका मतलब हुआ अगर पहले 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी पहला ऑड नंबर 1 हुआ, दूसरा हुआ 3, तीसरा हुआ 5, तब भी 9 ही आता है। तो इसका दूसरा मतलब समझ गए आप। 125 स्क्वायर मीन्स कि इफ वी विल ऐड द फर्स्ट 125 ऑड नंबर देन वी गेट दिस, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं 126 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 126 का जो स्क्वायर होगा वो पहले फर्स्ट 126 जो ऑड नंबर्स होंगे उनका सम होगा, उनका सम होगा या नहीं होगा। तो 125 के स्क्वायर में हमने फर्स्ट 125 ऑड नंबर्स को तो ऐड कर ही रखा है, भाई इतनों को तो ऐड कर ही रखा है। तो इसमें अगर हम ओनली 126 ऑड नंबर और ऐड कर दें, 126 नंबर का जो ऑड नंबर आएगा वो और ऐड कर दें, तो हमें 126 का स्क्वायर मिल जाएगा। पसंद आए। जैसे अगर आपको 4 का स्क्वायर पता है 16, अब मैं कह रही हूँ 5 का स्क्वायर पता करो, तो आपको पता है कि 4 के स्क्वायर में पहले 4 ऑड नंबर ऐड होते हैं, इनका एडिशन तो 7, इनका एडिशन तो है ही हमारे पास। अगर हम इस अब 5 के स्क्वायर में पहले 5 ऑड नंबर्स ऐड होंगे, तो अगर हम इसमें जो हमारे पास पहले 4 का सम है, इसमें 5th नंबर का ऑड नंबर और ऐड कर दें, तो अपने आप ही तो मिल जाएगा 25। तो सेम यहाँ भी करना है। तो वो जो अगला ऑड नंबर है 126, क्या था इसका आंसर, ये था, ये था। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि 126 नंबर का ऑड नंबर क्या होता है। तो 126 नंबर का ऑड नंबर 251 होता है। और इसको कैसे पता करते हैं कि 126 नंबर का ऑड नंबर क्या है, 2n - 1 से, 2n - 1 ही तो होता है। यस मैम। n कितना हो गया, 126 - 1, तो जितना भी आएगा यही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी था ना, 125 नंबर्स का सम तो था ही हमारे पास ऑड नंबर्स का, उसमें 126 नंबर का जो ऑड नंबर है उसको और ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर 126। बस समझ आ गई। तो ऐसे किया है, सबको आगे समझ में आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन था इसका, फिल इन द मिसिंग नंबर है, ये तो कर ही लोगे, इसके लिए मेरा वेट कर लो। ये तुमने करा नहीं आज तक, मैम बताएगी करके। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। इसमें एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ये फिल करना है। बताओ यहाँ क्या आएगा, 21, और यहाँ क्या आएगा 90, और यहाँ क्या आएगा
90 आएगा यहाँ, और यहाँ क्या आएगा 91। अब ये बताओ ये कैसे चल रहा है, इसका पैटर्न कौन समझाएगा? हाँ खड़ी हो जाओ, बताओ। मैम यहाँ पे 21 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 20 में हमने 1 ऐड किया और 20 बनाया। अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो 2 + 1 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 आया, इसमें हमने ऐड किया। और यहाँ पे 90 इसलिए आया कि हमने 9 से 10 को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 + 1 3 का स्क्वायर है, ये कह रही हो? यस मैम। यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो यहाँ 6 + 1 7 का स्क्वायर है। अब इसे पैटर्न देखना, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर है तो यहाँ 12 + 1 13 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 20 है तो यहाँ 20 + 1 21 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ 90 क्यों आया? मैम 9 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 10 से मल्टीप्लाई। ये भी पैटर्न चेक करना, ये जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, 1 2 जा 2, खाली नंबर्स का पावर नहीं देखनी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है 2 3 जा 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है 4 3 जा 12, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है 5 4 जा 20, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 9। तो इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, खाली पैटर्न को पकड़ना है और आपको लिखना है, ठीक है? कैलकुलेट कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है? अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि आपको पैटर्न पकड़ना है, क्योंकि सॉल्व थोड़ी करना भाई। 1 नंबर का क्वेश्चन में आपको इतनी कैलकुलेशन थोड़ी देगा वो, वहाँ पर वो आपका दिमाग चेक कर रहा है, वहाँ पे आपको इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर कैलकुलेट कुछ नहीं करना, बस खाली देख के पैटर्न पकड़ना। इसी बात के नंबर, एक ही नंबर में आता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ नहीं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ, जब तुम किसी कॉम्पिटिशन में बैठते हो जहाँ पर OMR से फिल करते हो ना ऐसे गोले भरने वाली, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन 1 नंबर में दिया जाएगा। अब 1 नंबर में कितना टफ क्वेश्चन दे देगा, कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं देगा। बात समझ आ रही है? तो वो पैटर्न को पकड़ना है। बैठ जाओ, वेरी गुड, क्लैप करो। ठीक है, समझा भी दिया उसने। मेन बात ये थी, उसको सिर्फ ये नहीं पता था ये होगा कैसे। हाउ मैनी 3 स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ 3 स्क्वायर्स। छोटे छोटे कितने स्क्वायर हैं ये बताना है और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये आप कर लेंगे। कितने हैं? अरे ये क्या है? ये एक एक्टिविटी है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। देखो एक बॉक्स में कितने हैं? 25। एक लाइन में बॉक्स कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं? 9 है। और टोटल ऐसी रो कितनी है? 9 है। तो इतने स्क्वायर हो गए। इनको मल्टीप्लाई करना है, इसके प्राइम फैक्टर बताना है। प्राइम फैक्टर हम इनको बिना मल्टीप्लाई करे भी कर सकते हैं। ये तो टोटल होंगे, इसका टोटल लिख लेना। प्राइम फैक्टर करने के लिए प्राइम में चेंज कर दो, 5 × 5, 3 × 3 और फिर 3 × 3। ये प्राइम फैक्टर होगा। इसके फैक्टराइज भी करना है ना, तो मल्टीप्लाई करके तो एक आंसर तो आ ही जाएगा। फिर उससे कह रहा है कि उसके प्राइम फैक्टर करो, तो प्राइम फैक्टर यही होते हैं। तो 25 को तोड़ दिया, ब्रेक किया 5 × 5, 9 को ब्रेक किया 3 × 3 और 9 को ब्रेक किया 3 × 3। क्लियर है? ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर समझते हो ना? प्राइम फैक्टर्स माने जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, बस, और किसी से भी डिवाइड। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब है क्यूबिक नंबर्स। हम क्यूबिक नंबर्स हमने नहीं पढ़ा था, शायद पढ़ा था? क्यूबिक नंबर्स पढ़ते ही ध्यान से देखेंगे एकदम। देखो क्यूबिक का मतलब होता है जो क्यूब में अरेंज हो, ठीक है? यानी 3 और 3 × 3 का 3 × 3। अब देखो कैसे क्यूबिक में क्यूब बनेगा, स्क्वायर नंबर्स में स्क्वायर बनता है। क्यूब एक 3D फिगर होती है। कैसी फिगर होती है? 3D। क्यूब कैसी फिगर होती है? 3D, ठीक है ना? जैसे कमरा है, ये रूम जिसमें आप बैठे, ये एक क्यूबिक रूम है। ये क्यूबिक तो नहीं है, ये क्यूबॉइडिक है, लेकिन समझ सकते हैं, समझ लीजिए। देखो जब हम किसी नंबर को, ध्यान दीजिए ना, जब हम किसी नंबर को 2 बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हम निकालते हैं स्क्वायर। क्या निकालते हैं? स्क्वायर। जैसे 2 को कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखने का तरीका ये है। इसको देख के पता चलता है कि हमने 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। इसको देख के पता चलता है कि हमने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो क्या आ जाएगा? 4। ये तो हम कर ही रहे थे अभी तक जो पढ़ रहे थे। अब है क्यूब। क्यूब में हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 × 1 करेंगे, फिर इसको लिखने का ढंग है 1 के ऊपर 3 लगा देंगे। इसको पढ़ते हैं 1 का क्यूब, 1 क्यूब। क्या पढ़ते हैं? 1 क्यूब। और इसका मतलब क्या है कि हम 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम ही आ जाएगा।
2 को 1 को तो आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ऐसे ही 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 का क्यूब कितना आएगा 216 होता है सर। 7 का क्यूब 324 होता है, 343 होता है। 8 का 512 होता है। 9 का 729 होता है। ये 100,000 होता है। ठीक है, ऐसे ये 130। बाकी के आप निकालिए। देखो बेटा, बहुत अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको मैथ्स में अपनी पकड़ बनानी है, मैथ्स में अपनी पकड़ बनानी है, तो कुछ आपको शॉर्टकट ट्रिक्स याद करनी होती है। देखो, किसी भी नंबर का क्यूब या स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव करना है तो हमको कुछ क्यूब्स और कुछ स्क्वायर्स लर्न कर लेने चाहिए। क्योंकि निकाल हम मल्टीप्लाई करके भी सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसमें हमारा टाइम बहुत ख़राब होता है एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि 20 का क्यूब निकालो, अब एक बच्चा जिसको याद है वो तो 1 सेकेंड में इसको डायरेक्ट लिख लेगा, और जिसको नहीं याद है वो 20 × 20 करेगा, फिर जो आएगा उसको फिर से 20 से मल्टीप्लाई करेगा, उसको कितना टाइम लगेगा। तो 20 का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है 8000। क्या होता है? इसका शॉर्टकट क्या है? 2 का क्यूब 8 होता है, और 0 का क्यूब करेंगे तो 3 बार 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कम से कम भी तो आप 50 तक के तो स्क्वायर याद करो, और 20 तक के कम से कम 25 तक के क्यूब याद करो। ठीक है, 50 तक के स्क्वायर याद करो। ठीक है, 25 के लगभग हमको भी याद है, पर हम अपनी पढ़ाई कर चुके हैं एक तरीके से। अभी आपको आगे बहुत जाना है, बहुत पढ़ना है, तो आप कोशिश करो जितना, जब खाली टाइम मिलता है 10-10 5-5 याद कर लो। जैसे आज तुमने 10 तक कर लिए, फिर अगले दिन 15 तक प्रैक्टिस करें, फिर अगले दिन 20 तक प्रैक्टिस करें, फिर 5-5 बढ़ाते जाओ। 5-5 डेली लर्न करो, एक गेम की तरह लो इसको। एक खाली बैठे बैठे ही याद करते रहो, कोई चीज़ और काम कर रहे हैं तो 5-5 भी अगर डेली करोगे तो उसको बढ़ाते बढ़ाते 50 तक पहुंचाइए, कि 50 तक के स्क्वायर और 25 तक के क्यूब आप याद करें। ठीक है, समझ गए? अब जो बच्चे मेरी बात को समझ गए होंगे वो उसको फॉलो करेंगे, और जो नहीं समझे, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको कुछ फर्क नहीं। देखो, अब इसमें पैटर्न कह रहे हैं, क्या पैटर्न आपने पकड़ा, यहाँ देखो, इसमें भी आपको ध्यान देना। ये मैंने अभी लिखा था, मैं भूल गई, क्या लिखा था बताना। 216 216 343 343 512 9 का 729, ये 1000। ठीक है, और 12 का बता दीजिए, बताइए 12 का क्या होता है, मुझे याद नहीं है। 12 का निकालो। अच्छा, 10 तक में ही देख लो, अभी फिर ये निकालते रहना। आप यहाँ देखो, जब आप क्यूब कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए क्या क्या आ रहा है। 1 से 10 में ही आप पकड़ लीजिए। क्यूब में यूनिट डिजिट 1 आ सकती है, यूनिट डिजिट 8 आ सकते हैं। स्क्वायर में यूनिट डिजिट 8 नहीं आती थी। सुनो मेरी बात, स्क्वायर में यूनिट डिजिट 8 नहीं आती थी, है ना। लेकिन क्यूब में यूनिट डिजिट 8 आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 9 भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। कोई नंबर मिसिंग है? देखो, 0 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, और 9 भी। 10 के 10 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखो। आप देखो, ये क्या कह रहा है, क्या कह रही है? यहाँ देखो, What pattern do you notice in the table above? क्या कह रहा है? We know that 0, 1, 4, 5, 6, 9 are the only last digit possible for squares. For squares. What are the possible last digits for cube? Cube के last digit में all digits आ सकते हैं, सारी आ सकती है, सारी आ रही है ना। तो ये पूछ रहा है क्या क्या आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको करके बता दिया। तो आप इसमें सारे डिजिट लिख लेंगे, सारी आ सकती हैं, ये आप पढ़ लेंगे। समझ गए?
तो क्यूब में आप देखकर पता नहीं लगा सकते कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि क्या क्यूब जो है वो परफेक्टली 2 डिजिट पे एंड हो सकता है? क्या क्यूब परफेक्टली 2 डिजिट पे एंड हो सकता है? नो, 2 डिजिट पे एंड नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर एक 0 वाले का भी क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में 3 zeros आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? मतलब इसमें इवन जीरो भी है। किसमें इवन क्यों आ रहे हैं? ऑड जीरोस आ रहे हैं। मैम 2 जीरो तो इवन है। हाँ तो नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। हाँ मैम नहीं है। हाँ बैठ जाओ, नहीं आ सकते, ठीक है। तो कैसे आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए? अब है टैक्सी कैब नंबर्स। टैक्सी कैब, टैक्सी सामने आओ, ये उसकी पनिशमेंट है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें ना पढ़ाना पड़े आगे आके तो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये एक सिचुएशन दी है आपको जो इसने हेडिंग दी है टैक्सी कैब नंबर्स, ठीक है, ध्यान से सुनिए। वंस व्हेन श्रीनिवासा रामानुजन वाज वर्किंग, ये कौन थे? ये एक मैथमेटिशियन थे, नाम सुना है? इंडियन मैथमेटिशियन थे, भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वंस एक बार व्हेन श्रीनिवासा रामानुजन वाज वर्किंग विद जीएच हार्डी, ये एक ब्रिटिश या अमेरिकन वो थे, मैथमेटिशियन थे ये भी, लेकिन ये हमारे यहाँ के नहीं थे। तो ऐसा होता था या अब भी होता है कि जो इंडिया के मैथमेटिशियन है, जो अब्रॉड के कहीं ये अमेरिका के, ब्रिटेन के, रूस के, इधर उधर के मैथमेटिशियन है, ये आपस में मिलके वर्क करते हैं कुछ टॉपिक्स पे। ऐसे ही साइंटिस्ट भी दुनिया भर के आपस में मिलके काम करते हैं। तो जब रामानुजन काम कर रहे थे हार्डी के साथ, किसके साथ काम कर रहे थे? हार्डी। दोनों क्या है? मैथमेटिशियन ही है। एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कौन सी यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज। कहाँ है कैम्ब्रिज? अमेरिका में, है ना। अमेरिका में क्या है? कैम्ब्रिज। ही कम टू विजिट रामानुजन एट अ हॉस्पिटल व्हेन ही वाज इल, ठीक है। तो रामानुजन बीमार पड़ गए, वो हॉस्पिटल में थे, तो हार्डी वहाँ पर आए उनको देखने के लिए। हार्डी हैड रिडन इन अ टैक्सी कैब नंबर, ठीक है, कौन से नंबर की टैक्सी कैब थी वो? 1729, एंड ही रिमार्क्ड एट दैट 1729 was rather a dull number, adding that he hoped that this was not a bad sign, ठीक है। Ramanujan immediately replied, "No, Hardy, it is a very interesting number. It is the smallest number that can be expressed as the sum of 2 cubes." तो ये एक वो कहता है कि कौन कहता है? हार्डी। क्या कहता है हार्डी? क्या कहते हैं हार्डी? कि वो एक 179 नंबर की टैक्सी में आया। कैसा नंबर है कहते हैं? डेल नंबर। डेल नंबर। तो रामानुजन कहते हैं कि नहीं, ये डेल नंबर नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल नंबर है, इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये वो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा, ये वो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है। दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वे, जिसको हम 2 क्यूब्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे छोटा ऐसा नंबर, पहला नंबर जिसको हम 2 क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से, एक तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है, और 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। तो ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे कि 2 नंबर्स के क्यूब के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, और 9 का क्यूब होता है 700। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। So because of this story 1729 has since been known as the Hardy Ramanujan number। ये क्वेश्चन मैंने पूछा जब मैंने मैथ्स क्यूब करा, मैथ्स क्विज करा,
स्टेज से मैंने मैथ्स क्विज कराया था, कराया था, आपको याद है? वहाँ मैंने पूछा था व्हाट इज द हार्डी रामानुजन नंबर, पूछा था ना? वो आपकी 8th क्लास का क्वेश्चन, 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब कभी पूछा जाए आपसे कि हार्डी रामानुजन नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 1729। और इसके पीछे की स्टोरी आप समझिए, इसको हार्डी रामानुजन नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नंबर के बारे में हार्डी और रामानुजन के बीच में डिस्कशन हुआ था और रामानुजन ने एक्सप्लेन किया था कि ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसे दो नंबर्स के क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 तरीके। समझ में आ गया? ठीक है। एंड नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर। और इन्होंने एक नया नाम इसको दे दिया कि ऐसे वो सारे नंबर्स जिनको हम 2 नंबर्स के क्यूब के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये अकेला नंबर थोड़ी है जिसको ऐसे लिख सकते हैं। नंबर और भी हैं जिनको 2 अलग अलग नंबर्स के क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन उनमें से ये सबसे छोटा है जिसको इस वे में लिख सकते हैं। तो ऐसे जो सारे नंबर हैं उनको तो क्या कहते हैं? टैक्सी कैब नंबर। ठीक है, सबको क्या कहते हैं? टैक्सी कैब नंबर्स। लेकिन इस सबसे छोटे वाले को क्या कहते हैं? रामानुजन हार्डी नंबर। याद रहेगा? यस मैम। ठीक है, तो ये भी टैक्सी कैब ही हुआ, लेकिन इसको स्पेशली इसको हार्डी रामानुजन कहते हैं। सबसे छोटे वाले टैक्सी कैब नंबर का एक और भी नाम है जिसका नाम क्या है? हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, तो ये इसके अलावा 2 और बता दिए इसने। इसके बाद वाला होता है 4104 और इसके बाद वाला होता है 13,832। तो और भी फाइंड करो कह रहे हैं। ठीक है, और भी फाइंड करिए इस तरीके के नंबर को। समझ आ रहा है? अरे ये टॉपिक समझ आ रहा है आपको? यस मैम। अब ये आगे कह रहा है, देखो बड़ी मजेदार स्टोरी हमारी बुक्स में होती है, लेकिन हम उनको ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि हाउ डिड रामानुजन नो दिस? रामानुजन को ये कैसे पता चला? ठीक है, वेल ही लव नंबर्स, क्योंकि उनको क्या थे? नंबर्स पसंद थे। ऑल थ्रू हिज लाइफ ही tinkered with numbers during Ramanujan's time in Cambridge। वो कैम्ब्रिज में भी रहे हैं। ठीक है, कैम्ब्रिज में भी उन्होंने पढ़ाया है, रहे हैं हार्डी के साथ। तो उन्होंने क्या करा? देखो उनको कैसे पता चला? क्योंकि उनको नंबर्स में इंटरेस्ट था। उन्होंने सारा जीवन नंबर्स में ही गुजारा, मतलब नंबर्स के बारे में पता करने में, उनके बीच के रिलेशन को पता करने में, उनके डीप पैटर्न्स को स्टडी करने में। तो हमें कोई चीज़ कैसे पता चलती है? जब हम उसके बारे में खो जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये भी लिखा है इन्होंने कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर वाज वन ऑफ हिज माने रामानुजन्स पर्सनल फ्रेंड्स। मतलब उन्होंने नंबर्स को अपना क्या बना लिया था? फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते थे, उनके बीच में रिलेशन देखते थे, तब उनको पता चला। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? हर चीज़ जो बनाई गई, कोई फॉर्मूला बनाया गया, किसी मैथमेटिशियन ने कोई फॉर्मूला दिया या किसी साइंटिस्ट ने कोई फॉर्मूला दिया या कोई इक्वेशन दी या कोई रूल दिया, तो उनको उसमें इंटरेस्ट था ना। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा के वो 1 फार्मूला 2 फार्मूला खोजा, उसकी डिस्कवरी की। समझ में आया? आइंस्टाइन ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, है ना। आज आप आइंस्टाइन को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी में ही लगा दी। समझ गए ना? न्यूटन को आप पढ़ते हैं, न्यूटन ने इक्वेशन दी 3, न्यूटन ने लॉ दिया आपको, ग्रेविटेशनल लॉ दिया। ठीक है, न्यूटन ने ही तो बताया सबसे पहले कि जो धरती है वो क्या करती है? सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ फोर्सफुली खींचती है। तो इन्होंने सारा जीवन, क्या न्यूटन के सर में पहला सेब गिरा था क्या? उससे पहले किसी के सर में क्या एप्पल नहीं गिरा होगा? और किसी ने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? न्यूटन ने सोचा। तो आज हम न्यूटन को स्टडी कर रहे हैं, बाकियों को स्टडी नहीं कर रहे। तो जब हम किसी टॉपिक पर अलग तरीके से सोचते हैं, उसकी खोज करने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, तब जाके आगे आने वाली जनरेशन आपको स्टडी करती है। वरना हमें कौन पूछ रहा है? हम कल मर गए, परसों से हमारा कोई नाम भी नहीं लेंगे। पर इनको आप कब के, इनकी डेथ भी हो गई, इनकी किताबें छपी, इनको आप पढ़ रहे हैं।
क्योंकि पेड़ में से तो फल कितनों के सामने गिरे होंगे, कितनों के साइड पे गिरे होंगे, पर किसी ने इस तरीके से नहीं सोचा कि सेब या एप्पल पेड़ से गिरा तो नीचे की साइड ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। ये सिर्फ न्यूटन ने सोचा। और सोचो, जब आप दुनिया से कुछ अलग चीज़ें सोचते हो ना बेटा, तो दुनिया आपको पागल समझती है। क्या समझती है? पागल। क्या समझते हैं? पागल। जब सोचो उस समय न्यूटन की माँ की हालत सोचो। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, जैसे जब न्यूटन की माँ को पता लगा होगा कि मेरा बेटा ऐसी चीज़ सोचने में लग गया है कि पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा। अब आज की डेट में भी अगर कोई, आज की डेट में तो आप समझते हैं, पर अगर आज की डेट में कोई ये सोचने लग जाए, किसी का बच्चा, किसी माँ का बच्चा, कि माँ बताओ ना 2 और 2 4 ही क्यों होता है, और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दे, तो उसकी माँ सोचेगी पागल ही हो गया, 2 और 2 तो 4 ही होता है। ऐसे उस समय न्यूटन की माँ ने सोचा होगा, उसके आस पड़ोस वाले ने, ये पागल तो नहीं हो गया, पेड़ से नीचे नहीं गिरेगा तो फल कहाँ को जाएगा, इसमें कौन सी नई बात है। लोग यही तो सोच रहे होंगे उस समय लोग उसको, पक्का उसकी जनरेशन उसको पागल कह रही होगी। लेकिन उनको क्या पता था कितना बड़ा लॉ खोज देंगे उसके बाद, और कितना इनका नाम होगा। तो जब आप कुछ हटके करते हैं, जब आप किसी नई चीज़ की खोज करते हैं, जब आप दुनिया से अलग हटके सोचते हैं, तो दुनिया आपको पहले पागल ही समझती है। और समझ रहे हैं? समझ गए मेरी बात को? तो ये है, आगे बढ़ जाए। अरे आगे बढ़ जाए। आप देखो, ये एक गोल कौन रहा है, परफेक्ट क्यूब्स एंड कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्क्वायर नंबर्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जितने का स्क्वायर हम निकालते हैं उतने ही ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर फाइंड करती हूँ तो वो 4 होता है, तो वो पहले 2 ऑड नंबर्स के सम के बराबर ही होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करूँगी तो वो पहले 3 ऑड नंबर्स के सम के बराबर होगा, 4 का स्क्वायर करूँगी तो पहले 4 ऑड नंबर्स के सम। तो ऐसा ही कुछ क्यूब में भी होता होगा। तो ये कह रहे हैं कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैव अ रोल टू प्ले विद क्यूब्स टू। मतलब ये कह रहे हैं कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाला। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे लगातार आने वाले ऑड नंबर यही है ना, 1 3 5, ये कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है। तो ये कह रहा है कि इनका रोल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में नहीं होता, क्यूब में भी होता है। अयान वाली लाइन को मैं देख रही हूँ बहुत देर से, तीनों को देख रही हूँ और मैंने बहुत बार इग्नोर कर दिया। क्यूब में भी होता है। क्या होता है क्यूब में? देखो, कह रहा है कि पहले अगर 1 का क्यूब निकालोगे तो 1 ही होता है। ठीक है, 2 का क्यूब निकालोगे तो क्या होता है? 3 + 5 = 8, यानी 3 + 5 माने 2 का क्यूब निकालना है तो 3 और 5 को ऐड करना है। 3 का क्यूब निकालना है तो 7 9 और 11 को ऐड करना है। क्या पैटर्न समझ में आया आपको? पहले आ गया, मैं मुझे 3 पहले नंबर चाहे वो हट जाए और तुम खड़ी हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो ये कह रही थी कि जैसे उसमें 1 का क्यूब है, उसने पहला ही और नंबर लिया, फिर जब 2 का क्यूब आया तो उसमें पहला छोड़ के बाकी के जो 2 पॉजिटिव है वो। वेरी गुड। जब मैं 2 का क्यूब करूंगी तो इससे पहले वाला और नंबर छोड़ दूंगी, बाकी इससे आगे वाले कौन से होते हैं? एक 3 होता है और एक 5, इनको ऐड करूँगी। जब मैं 3 का क्यूब करूँगी तो 3 का क्यूब करने में मैं क्या करूँगी? जहाँ तक ऐड कर लिया 2 के क्यूब तक, मतलब 3 और 5 को छोड़ दूँगी, समझ आया? उसके अगले से करूँगी, कौन सा? 7 + 9 + 11, 3 ही ऐड करूँगी, इसमें 2 ऐड करूँगी और नंबर। ठीक है, अच्छा। जब मैं 4 का क्यूब करूँगी तो मैं 11 तक आपने ऐड कर देते हैं आप यहाँ, ठीक है, तो हम 13 से ऐड करेंगे, 13 प्लस 4 नंबर ऐड कर लेंगे ऑड वाले, ठीक है। और जब मैं 5 का क्यूब करूँगी तो 19 से अगले वाले। मैम इसमें तो 2 नंबर बढ़ रहे हैं मैम, हर एक ऑर्डर में। हाँ, तो 2 और नंबर बढ़ रहे हैं मतलब? मैम देखो, जैसे पूर्वशी ने बताया जो पहले आ रहे हैं वो बाद में नहीं आ रहे मैम। हाँ। ऐसे के हिसाब से जैसे 13 है वो प्राइम है मैम, लेकिन उसके अगले में कॉन्सिक्यूटिव भी आ रहा है 15 जो है मैम ऐसे 2 तो प्राइम थोड़ी लेने बेटा, ऑड लेने हैं। प्राइम की बात ही नहीं आ रही है, ऑड तो लाइन से ही है, ऑड लेने। तुम प्राइम कहाँ पहुँच गए? ऑड लेने। तो 11 तक के ऑड यहाँ आ गए, 11 के बाद 13 ही तो होता है अगला ऑड नंबर, 19 के बाद अगला 21 ही होता है, 29 के बाद अगला ऑड नंबर 31 होता है। बस समझ आ रही है? जो पिछले वाले में आ गए वो नहीं आएंगे, उसके अगले आएंगे। तो अगर ऐसा पैटर्न हमें बना के
बीच के कुछ नंबर मिसिंग कर दिए जाए तो वो हम लिख लेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब इसकी बात भी सुन लेते हैं, ये क्या कह रहा है। हमने कुछ निकाला एक कंक्लूजन, अब ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर। इसके बाद हम इस तरीके से मिलते जाएंगे हम, ठीक है, आगे आगे और आगे और आगे जिस जिसका भी हमको करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि ये बताना ये चाह रहा है कुल मिला के आपको कि जो ऑड नंबर्स होते हैं ना उनका रोल खाली स्क्वायर में नहीं होता, किसमें होता है, क्यूब में भी। ठीक है, अब आते हैं क्यूब रूट, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक ये है। आपको क्वेश्चन यही आता है कि क्यूब रूट निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालो, क्यूब रूट। देखो बहुत आसान है, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो हम पेयर में से एक सेलेक्ट करते हैं, पेयर में से 1। जैसे अगर मेरे को लेना है स्क्वायर रूट फॉर एग्जांपल 16 का, तो मैं 16 के प्राइम फैक्टर कर लूंगी, यही होता है 16। उसके बाद पेयर में से एक एक ले लूंगी, इसमें से भी एक और इसमें से भी एक, उनको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आ गया 4। ये हो गया इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का साइन ये होता है और इसका आंसर ये होता है। ये तो सभी को पता है। क्यूब रूट में हम ट्रिपलेट में से एक लेते हैं, ट्रिपलेट में से 3 के ग्रुप को ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। जैसे अगर आपसे कोई कहेगा कि 8 का क्यूब रूट निकाल, क्या कहेगा, 8 का क्यूब रूट निकाल, तो 8 के पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू, ये हुआ ट्रिपलेट। इसी को क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपलेट, मतलब 3 का रूट। तो क्यूब रूट के लिए ट्रिपलेट में से एक निकालते हैं, इसका क्यूब रूट हुआ 2। क्या हुआ, 2। और इसको क्यूब रूट को लिखते हैं ऐसे, ये लिखते हैं क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं। स्क्वायर रूट के यहाँ पे 2 नहीं लिखते, लेकिन उसके भी यहाँ पे 2 होता है। 2 होता है लेकिन उसको दिखाते नहीं। ठीक है, इसका मतलब है 2 में से एक लेना, इसका मतलब है 3 में से एक लेना। ठीक है, लेकिन इसको दिखाते हैं, इसके बाद वाले सबको दिखाते हैं, 4th रूट 5th रूट सबको दिखाते, लेकिन इसको नहीं दिखाते। अब आप पूछेंगे कि क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट को भी ऐसे ही लिखूँ और क्यूब रूट को भी ऐसे लिखूँ तो पता कौन सा चलेगा, कैसे चलेगा, कौन सा स्क्वायर रूट है, कौन सा। हमें कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में क्यूब रूट निकाल रहे हैं, पता चलेगा नहीं। तो स्क्वायर रूट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे तो आप समझ ही जाओगे ये स्क्वायर रूट। लेकिन अगर उससे अगला कोई रूट निकालना है जैसे क्यूब रूट, तो फिर लिख के दिखाऊंगी मैं कि भाई इसका क्यूब रूट बताओ। अगर इसका स्क्वायर रूट भी तो पूछ सकती हूँ ना मैं, अगर ऐसे ही लगा दूँगी तो पता ही नहीं चलेगा दोनों में। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 रूट 2। 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 रूट, लेकिन क्यूब रूट कितना होता है, 2। तो 4th रूट अगर निकालना है, 4th रूट 16 का 4th रूट कितना होगा, 2। 4th रूट के लिए 4 में से एक लिखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना 16। तो 4th रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। समझ गए। तो सिर्फ स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखा जाता कॉर्नर पे, बाकी सब में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 होता है, बस उसको शो नहीं करते। इतनी बात समझ आ गई सबको। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं समझ आया आपको? अरे समझ आया। जैसे देखो, आपको मान लिया इसका क्यूब रूट निकालना। देखो कहीं तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जब हम पूरा कंसेप्ट समझ जाते हैं। जिसके पूरे 3 आ रहे हो, जैसे अगर 1000 का निकालना है तो मुझे 1000 पता है कि 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है, तो मैं इसको 3 में तोड़ के डायरेक्ट भी यहाँ से 10 लिख सकती हूँ। इसका क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे इसका राइट मेथड क्या है कि हम इसके प्राइम फैक्टर करें, और इसके प्राइम फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इन तीनों में से एक लेंगे और इन तीनों में से भी एक लेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। तो राइट मेथड ये, ठीक है, कि हम प्राइम फैक्टर सारे लें। लेकिन हमें प्राइम फैक्टर ना करके भी अगर जोड़े में मिल जा रहे, अगर हम किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब वो क्वेश्चन क्यूब रूट का नहीं है, क्वेश्चन कोई वर्ड प्रॉब्लम है या कुछ और है, उसमें हमें कहीं क्यूब रूट निकालने की जरूरत पड़ी, अगर हमें 3 फैक्टर मिल गए अंदर तो 3 फैक्टर जो भी मिले उसमें से एक ले लेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्यूब रूट का ही क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो पहले आपको प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना, पहले प्राइम फैक्टर ही ब्रेक करने हैं, उसके बाद ही निकालो। प्राइम फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे और छोटे फैक्टर नहीं होते, जिससे और छोटे फैक्टर नहीं हो सकते।
और जो अपने आप से ही सिर्फ डिवाइड होते हैं, जैसे 5 सिर्फ अपने से डिवाइड होता है, 2 सिर्फ अपने से, वो किसी और से डिवाइड नहीं होता। समझ गए? अरे समझ गए? आगे बढ़ूँ? हाँ बोलने में भी कष्ट होता है क्या? अरे हाँ बोलने में कष्ट होता है? नहीं होता है। फिर क्यों नहीं बोलते? प्राइम फैक्टराइजेशन तो बताइए आपको, फिगर इट आउट नहीं दिख रहा है कहीं? एक्सरसाइज है कहीं? ये है। देखो अभी सारा मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना जितना हमें पता चल गया उतने उतने क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी और बचा है इससे पिछला टॉपिक, ठीक है? थोड़ा सा देखते हैं जितना पढ़ा है उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दिस एंड दिस। अब मान लिया तुम्हें निकालना है 27,000 का क्यूब रूट, तो प्राइम फैक्टर करेंगे इसका। पहले 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 होता है तो 2 से जाता ही है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0। फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। देखते रहना मैं सही कर रही हूँ। फिर 2 से जाएगा, जब तक 0 है 2 से जाएगी। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 5 जा। अब नहीं जाएगा, अब लास्ट में 0 नहीं है, लास्ट में कोई इवन नंबर भी नहीं है। तो आप किससे देंगे? पहले 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं? 3 से जाना है, सबका सम करेंगे, कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो 18 आ रहा है, नहीं हाँ 18 आ रहा है, तो जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा। फिर जा रहा है 3 से क्योंकि फिर 9 आ रहा है इसका सम। 3 3 जा 9, यहाँ से बचा 2 2 और 2 22, 3 7 जा 22, 3 5 जा 25। फिर जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा। फिर आप 3 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका सम 5 6 7 8 बन रहा है, नहीं जाएगा। अब 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 22। फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो इसके जो फैक्टर आएंगे, प्राइम फैक्टर वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू। और ये सारे ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट में से एक एक ले लो। 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से, तो आ जाएगा 30। तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या हुआ? 30। और इसको लिखेंगे ऐसे, जब सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखेंगे, लास्ट में आंसर लिखने के लिए इक्वल्स टू 30। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस क्यूब रूट डिफिकल्ट? ठीक है, बस इतना याद रखना, यहाँ 3 में से एक है। अगला आप कर लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। What number will you multiply by this to make a cube number? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्यूब नंबर बन जाए। तो इसका मतलब ये क्यूब नंबर नहीं है, इसका यही तो मतलब है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो नहीं है तो बनाना है, तो बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? तो इसके करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, इसके क्या करेंगे? जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि इसके सारे फैक्टर्स के ट्रिपलेट नहीं आते, कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसके 3 पूरे नहीं हो रहे, तो जिसमें कमी है बस उसी से मल्टीप्लाई करें। जैसे मान लिया आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो यानी 2 का ट्रिपलेट तो पूरा है, 3 का नहीं है, तो एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3 की हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर में भी था। उसके बाद है स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजन। ट्रू और फॉल्स तो बताना ही है, कारण भी बताना है, और एग्जाम में जब आपने करना है तो खाली टी और एफ नहीं लिखना है, इसका कारण भी एक्सप्लेन करना है आपने कॉपी में भी। क्लियर है?